एक फिर मैं आपको ये बताई गई थी कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक भुजा त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर है और अगर ये दो बिंदुओं पे काटती है तो AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। ये कौन सी फिल्म है? दूसरे फिल्म में आपको बताई गई थेल्स फिल्म का विलोम। यदि PQ समांतर है BC के तो ये स्थिति। दूसरे फिल्म में बताइए आपको थेल्स फिल्म का विलोम कि ABC एक त्रिभुज है और एक भुजा है जो इसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रही है। यानी यदि आपको AP बटा PB पता है AQ बटा QC तो PQ समांतर हो जाएगा BC। ये कौन सी फिल्म है? ये है थेल्स फिल्म का। थेल्स फिल्म है रेखा समांतर तो अनुपात बराबर, और अनुपात अगर बराबर है तो वो जो रेखा है वो समांतर। इतनी सी बात आपको समझ लेनी। इस पर आधारित सबसे आसान प्रश्न मैं करा रहा हूं यहाँ। सवाल नंबर 5 है। ये जो मैंने कहा सवाल सबसे आसान, ठीक है, तो इसका विलोम समझना, ये सबसे कठिन है। लेकिन जिसको ये दो फिल्में समझ में आ जाएंगी उसके लिए फिर इसका विलोम हो जाएगा। ये सबसे कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्मों को आपने कितने अच्छे से समझा है। देखिए इसने कहा आकृति में, यानी आकृति हमें बता रखी है, कम से कम आधे पेज पर आकृति बनाएंगे। ये P और आकृति जो मैं बना रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना, तब बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी बनाना मत, पहले देख लो कैसे बना रहा हूं। एक PQR एक त्रिभुज है, इसकी PQ भुजा पर एक बिंदु E है और यहाँ एक बिंदु F है। E और F को मिला लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ बीच में कहीं बिंदु O है, इस O से Q और R को मिला लीजिए, इस O को P से मिला लीजिए। क्या किया? पहले त्रिभुज बनाया, फिर मैंने ये दो बिंदु लिए, इनको मिलाया, फिर यहाँ बीच में कहीं एक बिंदु O लिया, O से मैंने Q और R को मिलाया और O से ही मैंने P को मिला दिया। कुल मिला के O से तीनों बिंदुओं को मिला दिया। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चा सोचता चित्र कैसे बनेगा। सबसे बड़ी समस्या चित्र बनाने की हो जाती है, सवाल तो छोड़ दो। इसके बाद इसने कहा यहां एक बिंदु डी लीजिए, इसके समांतर रेखा खींचिए, ये इसके समांतर और एक इसके समांतर रेखा खींचिए, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर। ठीक, चीजें आई कहां से? एक त्रिभुज PQR था, इस पर एक बिंदु E और F लिया, दोनों को मिला दिया। पहले पैमाने से सीधी रेखा खींच लेना, फिर E और F लिया, फिर एक बिंदु O लिया, O से QR और P को मिला दिया। फिर ये जो PO था, इस रेखा पे हमने यहाँ एक बिंदु ऐसा लिया जिससे हमने जब ये मतलब एक E से इसके समांतर रेखा खींचो यहाँ गिरी आके, और D से इसके समांतर रेखा, तो समांतर भले ही आप ना बना पाओ बिल्कुल परफेक्टली, लेकिन दिखनी चाहिए। ये एरो बता रहा है कि ये समांतर। क्या क्या ज्ञात है आपको? चित्र समझ में आ गया? क्या क्या ज्ञात है? DE समांतर OQ। DE समांतर है किसके? O। कौन है OQ? OQ किसके समांतर है? इसके साथ DF समांतर है OR। DF समांतर है किसके? OR। DF समांतर है OR। ये है DF और ये है OR। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है EF समांतर है, EF समांतर है
इसमें दोनों परिमेय लग जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, उपपत्ति, ये कल वाली बच्ची आज भी आई है ना, पेन से खटखट करने वाली। चलो ध्यान से, यहाँ पहले ये त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू। इस पी ओ क्यू त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है। मैं यहाँ रफ में बना देता हूँ। ये है त्रिभुज पी, ये है ओ और ये है क्यू, इस तरह का त्रिभुज। और इसमें जो डी ई है वो समांतर। ये वाला चित्र जो था केवल इतना, ये और ये इतना मैंने काट के निकाल दिया। ठीक, आप ये वाली चीज इसमें देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है। फोकस किस पे करना है? केवल इस वाली बात पर, पी ओ क्यू पर, जिसमें ईडी जो समांतर है वो किसके? ओ क्यू। यहीं से लिखो, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या क्या चीज है? साफ साफ दिख रहा है, ईडी जो है या डी ई जो है वो समांतर है किसके? ओ क्यू। ईडी समांतर ओ क्यू। तो जब एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो क्या नियम था, क्या रूल था हमारा कि ये जो समांतर रेखा है ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी पीई बटे ई क्यू, पीई बटा ई क्यू बराबर होगा पीडी बटा डी। आता है? और कौन से परिमेय से हुआ है? थेविस परिमेय यही तो कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो एक ही अनुपात मतलब इधर का जो अनुपात आया पीई अनुपात ई क्यू, वो इधर के अनुपात के बराबर होगा पीडी अनुपात डी। समझ में आ गया? ये समीकरण एक लिख के छोड़ दीजिए। अब दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला पी ओ आर। भावना कौन है बेटा? आई नहीं है क्या? हाँ देखो सर बुला रहे। त्रिभुज पी ओ आर में, इस त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ जो है वो समांतर है किसके? ओ आर। इसका भी रफ चित्र बना देता हूं मैं। ये है पी ओ आर और इसमें ये डी एफ, ये इसके समांतर। तो जब ये समांतर है तो यहाँ भी इसके परिमेय लग जाएंगे, पी डी बटा डी ओ। पी एफ बटा एफ। कौन सी परिमेय लगी है? चलिए अब हम देख रहे हैं पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ दोनों में आ रहा है। क्यों? इसका जो आरएचएस है वो इसका एलएचएस है। इसे लिख दो समीकरण 1 और इसे लिख दो समीकरण नंबर 2 और लिख दो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने। तो जब दोनों की तुलना करोगे तो क्या होगा? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एक ही चीज अगर दो अलग अलग चीजों के बराबर है तो वो दो अलग अलग चीजें भी आपस में बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा? पीई बटा ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू बराबर आ जाएगा पी एफ अपॉन। ठीक है? थेविस परिमेय का विलोम क्या था? विलोम ये था कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के। इसमें क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कि ये रेखा इसके समांतर पता थी, तब हमने अनुपात बराबर लिए थे। इसमें क्या है? अनुपात बराबर पता होंगे और रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये रेखा इसके समांतर। अगर इस बात का प्रयोग मैं यहां करूं, त्रिभुज पी क्यू आर में पीई ये बटा ई क्यू बराबर है किसके? पी एफ बटे एफ। ये वाली बात तो लिखी, यानी ये वाली जो भुजा ई एफ, ये इसे दो समान अनुपात में बांट रही है। तो क्या होना चाहिए? अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये जो रेखा ई एफ है या रेखाखंड ई एफ है, ये त्रिभुज की इन भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है। तो ये जो ई एफ आया है जोड़ने के बाद, ये तीसरी भुजा है यानी कौन? क्यू आर। ये कैसा होना चाहिए? अतः ई एफ समांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। और क्यों हुआ?
थेल्स फिल्म के विलोम। बात समझ में आई? सारी बातें क्या होता है इसमें, आपको रिजल्ट लिखना होता है, सारी चीजें दिमाग में चलती है और चित्र में सवाल हल हो जाता है। इस चित्र में साफ पता लग रहा है जब ये इसके समांतर है तो पी डी बटे डी ओ बराबर पी बटे ई। ये वाली त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है तो पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। दोनों ही पी डी बटे डी ओ के बराबर है तो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। और इसकी दो भुजाएं समान अनुपात में बढ़ गई, तो जो समान अनुपात में तो भुजा बढ़ रही है ई क्यू, वो तीसरी भुजा यानी कौन क्यू आर पे क्या हो जाएगी, सम। पूरे नंबर 6 मिलेंगे। और एक खास बात, अगर आपको हल करना नहीं आ रहा है और आपने चित्र बना दिया, ज्ञात है लिख दिया, सिद्ध करना है लिख दिया, तो आपको 6 में से 2 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। ज्यामिति में चित्र बनाने के, ज्ञात है दिया है लिखने के और सिद्ध करना है लिखने के और उपपत्ति लिखने के नंबर होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सवाल ही आता हो। ये बहुत बढ़िया है त्रिभुज। अगर किसी को मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा तो त्रिभुज में 2 नंबर पक्के। अगर त्रिभुज का सवाल आ गया तो आप थेल्स की प्रमेय याद कर दो, हम जानते हैं थेल्स की प्रमेय से, और आप ये वाली बात लिख दो, आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। 2 नंबर तो इसी बात के हुए जो सवाल है और 1 नंबर थेल्स प्रमेय लिखने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी घर जाकर करोगे तो समझ में आएगा। अब देखते हैं और आसान सवाल। सवाल नंबर 6, ये इससे भी ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है आकृति में, तो आकृति बनाओ। पी क्यू आर। इस आकृति में यहां एक बिंदु है ओ से इन तीनों को जोड़ा गया है। पंखा आवाज करता है, फैन की आवाज नहीं। कल जो बातें कही थी वो तो पंखे के लिए। क्या ज्ञात है हमें? हमें ज्ञात है ओपी, ओ आर और ओ क्यू पर क्रमशः 3 बिंदु हैं। ओपी पे एक बिंदु ए है, ओ क्यू पर एक बिंदु बी है और ओसी पर, ओ आर पर एक बिंदु सी है। कह रहे हैं तीनों को मिला दो। आज तो कला का पीरियड चल रहा है, ये मिला दे तुम लोग पैमाने से मिलाओ और इनको ऐसे बनाना कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। देखिए क्या क्या ज्ञात है हमें। AB समांतर है, AB समांतर है PQ, AC समांतर है PR। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है BC समांतर है किसके? ठीक, बिल्कुल ऐसे सिद्ध होगा जैसे ये वाला सवाल है। उत्पत्ति देखिए, ए बी पी क्यू के समांतर है, ये ए बी है, ये पी क्यू के समांतर है। बी सी क्यू आर के समांतर है, ये बी सी है, ये क्यू आर के समांतर। अब हमें सिद्ध करना ना ए सी पी आर के समांतर है। ए सी समांतर है किसके? ये सिद्ध करना है हमें कि बी सी समांतर है किसके? क्यू आर। चलो शुरू करते हैं। पहले इस वाले त्रिभुज में देखो, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज पी ओ क्यू में हम देख रहे हैं ए बी जो है वो समांतर है किसके? तो खाली इतना सा त्रिभुज निकाल लेते हैं इसमें से। ये त्रिभुज निकाल लिया मैंने, ओ पी क्यू, और इसमें ओ पी पर ए और इस पर ये केवल ये त्रिभुज देखना है। ठीक,
आप क्या करोगे, आपके पास तो स्केच पेन कलर वगैरह होता है, इसको किसी और कलर से शेड कर देना, इसको किसी और कलर से शेड कर देना, तो आपको क्या होगा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा किस त्रिभुज के अंदर हम देख रहे हैं। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं ये भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ से क्या पता लगा, OA बटा AP बराबर OB बटा O। कौन सी में से समझ आ गया भाई, ये भुजा जब इसके समांतर है तो ये अनुपात बना OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, ये वाली प्रमेय लगी। अब ये वाला त्रिभुज देखते हैं, कहाँ बेटा, अच्छा एक मिनट में देख लूँ ध्यान से, OA बटा AP बराबर OB बटा BQ, बिल्कुल ठीक। तो त्रिभुज POR में, इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे कौन सा POR, इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर, यहां बना के दिखाऊंगा आपको, ऐसा है PRO और ये AC है और ये समांतर है, तो क्या आ जाना चाहिए, और AC जो है वो समांतर है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, OA बटा AP बराबर OC बटा OR। कौन से में से, वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग ध्यान दो, देखना चाहता हूँ कितना ध्यान दे रहा हो तुम लोग, ठीक है। तो OC बटा CR बराबर होगा OA बटा AP, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों की तुलना कर लो, दोनों का LHS एक समान है, ये भी OA बटा AP है और ये भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, OB बटा BQ किसके बराबर होगा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की, अब छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह कम है, तो तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, OB बटा BQ बराबर OC बटा, ये क्या आ गया, OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। तो ये वाला जो त्रिभुज है PQOR, इस त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात मेरे पास है बराबर, तो इन भुजाओं का अनुपात तो इसलिए आया क्योंकि इस भुजा ने काटा, तो फिर ये वाली भुजा जो आई वो तीसरी भुजा के कैसी होनी चाहिए, तो तीसरी भुजा कौन है इस त्रिभुज की, तो BC किसके समांतर होना चाहिए, कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम। रेखा जो समांतर आती है, अनुपात बराबर दिया है, अनुपात बराबर और रेखा अनुपात बराबर दिया है, इसलिए रेखा समांतर होगी, यह है थेल्स का विलोम। और थेल्स प्रमेय कहाँ से शुरू होती है, जब हमें एक समांतर रेखा खींचनी है, रेखा समांतर है ये हमें पता है, और हम रिजल्ट क्या निकालते हैं कि अनुपात बराबर, वो है थेल्स प्रमेय और ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, अतः BC समांतर हो जाएगी किसके, QR, कौन से प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आपने एक चीज देखी होगी इसमें, इति सिद्धम, इसमें हम ये अलग ही मैथमेटिक्स है, ना इसमें कोई गिनती है, ना गुणा करनी है, ना कोई फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना ना, ना एक्स मानना है, ना द्विघात समीकरण बनानी है, ना कोई गुणा भाग, कुछ भी नहीं है। केवल अगर आपको प्रमेय याद है, केवल प्रमेय याद है, तो प्रमेय के प्रयोग से ये सवाल है, एक प्रमेय यहाँ लगी थेल्स, एक थेल्स यहाँ लगी, और जो रिजल्ट निकल के आया उसमें थेल्स का विलोम लग गया। यहाँ क्या हुआ, थेल्स लगी और उसके बाद थेल्स प्रमेय का करीब